हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे ले ज़िंदगी? बढ़िया, मज़े में, बेहतरीन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी साइड से चल रही है क्लास 10th ICSE बोर्ड मैथ्स की सीरीज़, जिसमें हम पूरी सरीना बुक को कवर कर रहे हैं, एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन, साथ में एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए कि आप भी इस सीरीज़ का पार्ट बने हुए हो कि नहीं हो। अगर नहीं हो तो बन जाइए इस सीरीज़ का पार्ट और अपनी प्रिपरेशन को करिए एकदम बूस्ट, जिससे कि आपको क्लास 12th में देखिए, अगेन मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, फिर भी मार्क्स आते हैं तो अच्छा लगता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके 100 मार्क्स आएँ, 100 आउट ऑफ 100 क्लास 10th के फाइनल में, तो बिल्कुल सीरीज़ में बने रहिएगा स्टार्टिंग से, क्योंकि इसमें हम पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट, फिर देखते हैं एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस, ठीक है। और आपको साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। किसी किसी वीडियो के लिए या फिर किसी चैप्टर के लेट हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन आपको हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमारा पता है आपको, थर्ड चैप्टर चल रहा है, दैट इज शेयर एंड डिविडेंड, और टेस्ट और सेल्फ चल रहा था। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 तक, और 9th में थोड़ी सी हो पाया था, वो एक्चुअली स्टोरेज फुल हो गया था, तो वीडियो वहीं पर रुक गई थी, ठीक है। तो आज हम 9th क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे और बाकी के आगे क्वेश्चन कोशिश करेंगे आज कंप्लीट करने की। और आप लोगों ने अगर किए हो ट्राई तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो फिर देख लो भैया, क्योंकि डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने से फ़ायदा नहीं होता है। थोड़ा सा कोशिश किया करो ट्राई करने की, नहीं आता तब जाकर आप सॉल्यूशन देख लिया करो, ठीक है। चलिए, कौन सा भैया? शेयर्स एंड डिविडेंड, शेयर्स एंड डिविडेंड, ठीक है। शेयर्स एंड डिविडेंड क्या चल रहा था भैया? टेस्ट योर सेल्फ। आओ चलिए 9th क्वेश्चन पर थे, वहीं से कंटिन्यू करेंगे अपन। आयो आपने किया हो शायद ट्राई तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई नहीं। एक व्यक्ति जिसने इन्वेस्ट किया भैया कितना? 45,000। एक व्यक्ति जिसने इन्वेस्ट किया है 45,000 रुपीज़, ठीक है, जो कि कंपनी दे रही है आपको डिविडेंड 15% का। एंड नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता है, लेकिन नॉमिनल वैल्यू पता है एक शेयर की 100 रुपीज़, ठीक है भैया। उसके बाद बोल रहे हैं कोटेड है, मतलब मार्केट वैल्यू है आपकी कितनी? 125 रुपये। अब बोल क्या रहे हैं कि जब इसकी मार्केट वैल्यू पहुंच गई कहाँ पर? 140 रुपये पर, तो इस रेट पर उस व्यक्ति ने, कहाँ गया भैया? हाँ, तो इस रेट पर उस व्यक्ति ने कुछ शेयर्स सोल्ड कर दिए, सोल्ड सम शेयर्स, ठीक है। और इतने शेयर्स सोल्ड कर दिए कि वहाँ से उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, कितना अमाउंट मिल रहा है उनको बेचकर? 8400, इतना अमाउंट उसको मिल रहा है उतने शेयर्स को बेचकर। तो आपको बताना है भाई सबसे पहले कितने शेयर्स उसके पास अभी हैं प्रेजेंट। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स स्टिल होल्ड, ठीक है। सेकंड, डिविडेंड ऑन रिमेनिंग शेयर्स, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, करते अपन। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं कि स्टार्टिंग में उसके पास कितने शेयर्स थे जो उसने खरीदे किसी कंपनी के, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स व्हाट, ठीक है भैया, कितने शेयर्स खरीदे हैं पहले हम वो निकाल रहे हैं। तो अगेन इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू 1 शेयर, इन्वेस्टमेंट है 45,000, ठीक है, अपॉन 1 to 5, 125 पर खरीदे हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 25 से पहले रिड्यूस करिए इसको, और 25 से इसको। 25 से करेंगे पहले 1 टाइम्स 25, 20 कैरी 8 टाइम्स 2 0, ये हो जाएगा 5। 5 से रिड्यूस करिएगा 360, मतलब ओरिजिनल उसके पास से 360 से एक कंपनी के, फिर उसने बेच दिए 140 के रेट पर, और इतने रुपए उसको मिल गए हैं। तो मतलब नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड ये निकाल लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो 84,000 के मतलब उसको पैसा आया तो उतने रुपए के बेचे होंगे। एक कितने का था? 140 का हो गया तब बेचा है, सोल्ड किया है। 0 से 0, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 60, मतलब 60 शेयर्स उसने सोल्ड कर दिए हैं। तो नाउ नंबर ऑफ शेयर्स स्टिल होल्ड, मतलब अभी भी उसके पास कितने शेयर्स हैं वो हम निकाल लेते हैं यहाँ से। ओरिजिनल से 360 खरीदे थे और 60 शेयर सोल्ड कर दिए, तो कितने बचे भैया? 300 शेयर्स बचे हैं। ये हो गया आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है, वेरी गुड, फर्स्ट पार्ट। नाउ अब बात कर लेते हैं भैया सेकंड पार्ट की। फर्स्ट सिंपल था, कोई आई थिंक डाउट नहीं होगा, हमने निकाली पहले उसके पास इनिशियली कितने शेयर्स उसने परचेज किए थे, फिर कितने बेच दिए और डिफरेंस लिए तो कितने बचे हैं। अब डिविडेंड निकालना है, जो शेयर्स उसके पास बचा है उस पर कितना डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। डिविडेंड
तो अगेन फॉर्मूला वही है भैया, डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो डिविडेंड परसेंट है भैया 15%, तो 15/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू कितनी भैया 100। अब कितने शेयर्स बचे हैं 300, तो इस पर तो मिलेगा डिविडेंड, यस 300 पर, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा यहाँ से 4500, मतलब 4500 रुपये उसको डिविडेंड मिलेगा रिमेनिंग शेयर्स पर। तो अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। अब बात कर लेते हैं, आइए 10th क्वेश्चन की क्या बोल रही है। 10th, अ डिविडेंड ऑफ 12% वॉज डिक्लेयर्ड, डिविडेंड ऑफ 12% वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 150 रुपीज़ शेयर, मतलब नॉमिनल वैल्यू भैया 150, ठीक है। सेलिंग एट अ सर्टेन प्राइस, कुछ होगी इसकी मार्केट वैल्यू, मतलब सेलिंग, ठीक है ना, सेलिंग एट अ सर्टेन प्राइस। इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज दिस, रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। फर्स्ट पार्ट में पूछा है मार्केट वैल्यू क्या होगी, ठीक है, और सेकंड पहले मार्केट वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। फिर सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं अमाउंट इन्वेस्ट कितना करेगा अगर एनुअल डिविडेंड है उसका 1350 रुपये। तो क्या होगा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ठीक है, क्लियर। फिर से देख लेते हैं जल्दी से। एक कंपनी होगी, कंपनी जो भी हो, एक व्यक्ति जिसने एक कंपनी में सेल लगाए जिसका डिविडेंड है 12%, नॉमिनल वैल्यू है 150 रुपये, कुछ एक प्राइस पे उसने सेल कर दिए हैं, बेच दिए हैं, रिटर्न परसेंट मिला है 10%, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू क्या होगी फर्स्ट पे ये बताना है। अगर एनुअल डिविडेंड इतना है तो इन्वेस्टमेंट कितनी की होगी, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं हम क्या मार्केट वैल्यू, सिंपल है, रिलेशन यूज हो जाएगी भैया, डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू, रिटर्न परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू। ओ क्लियर है, डिविडेंड 12/100, नॉमिनल वैल्यू 150, रिटर्न परसेंट 10/100, मार्केट वैल्यू नहीं पता है, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 1, तो 12 इंटू 15 कितना हो जाएगा 180, मतलब मार्केट वैल्यू 180 रुपये। अब बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पूछ रहे हैं हमसे, तो उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ़ शेयर्स, क्योंकि मार्केट वैल्यू आ गई हमारे पास। अगर हम नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है इन्वेस्टमेंट, इसलिए, ठीक है। तो सेकंड पार्ट के लिए पहले एनुअल इनकम के फॉर्मूले से हम कुछ देख लेते हैं, आ जाए हमारे पास डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू नंबर ऑफ़ शेयर्स। एनुअल इनकम कितना भी है 1350, डिविडेंड कितना है 12, नॉमिनल वैल्यू कितनी है भैया, कितनी है 150, यहाँ से एन आ जाएगा हमारे पास, कुछ देखते हैं कितना आ रहा है, 0 से 0, 5 से 3, 5 से 2, 3 से 4, 5 0, ठीक है, 2 से 6, 6 से ये जाएगा 7 5, तो एन की वैल्यू होगी 75, मतलब उसके पास 75 शेयर्स हैं। थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, कहाँ गया, ये रहा। Our dividend of this was declared on 100 rupees shares selling at a certain price. If the rate of this market value of the shares amount to be invested to obtain annual dividend. ठीक है, shares selling at a certain price. Okay. ठीक है, मतलब इतने रुपए के बिक रहे थे शेयर, तो उसने खरीदे कितने के होंगे। सेकंड पार्ट में इन्वेस्टमेंट एन इंटू एम वी, हो एन 75, एम भी आपको हो जाएगा 180, ठीक है। तो 0, 18 इंटू 5 90, 0 या 9 कैरी, 18 इंटू 7 करोगे 126, 126 एंड 9 135, मतलब 13,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होगा उसने, तब जाकर उसको इतने रुपये का एनुअल इनकम जनरेट होगी, ठीक है, एनुअल डिविडेंड। आइए आपको समझ में आएगा, 2 क्वेश्चन देख लिए हमने 9th और 10th। अब देखते हैं इसके बाद के क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अच्छे क्वेश्चन थे ना, सिंपल थे, ठीक है। चलिए ठीक है ना, देख लेते हैं हम 11th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फिर से भाई अगर आपको चेक करना है कि आपको कोई चैप्टर आया है कि नहीं, टेस्ट टू सेल्फ लगा लो, सारे क्वेश्चन हो गए तो समझ लेना आपको हर एक क्वेश्चन आ गए हैं उस चैप्टर के, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 11th में, बोल रहे हैं डिवाइड 50,716 टू पार्ट्स, मतलब आपको 50,760 रुपये 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, कुछ इस तरीके से कि पहले पार्ट में 1 पार्ट इज़ इन्वेस्टेड इन 8%, मतलब डिविडेंड है 8% फर्स्ट पार्ट में,
जिसमें नॉमिनल वैल्यू भी है 100 रुपये एंड 8% डिस्काउंट है, ठीक है। वहीं दूसरे वाले केस में डिविडेंड है 9%, नॉमिनल वैल्यू अगेन 100 ही रुपये है एंड इसमें प्रीमियम है भैया 8% का, ठीक है। तो बोल क्या रहे हैं, एनुअल इनकम फ्रॉम बोथ इन्वेस्टमेंट आर इक्वल। अगर एनुअल इनकम इक्वल है तो आपको ये बताना किस किस पार्ट में डिवाइड हुआ है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भैया, सिंपल है। हमने मान लिया फर्स्ट पार्ट में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो हुई है x रुपये की, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे वाले पार्ट में क्या होगी, अगर किसी से पूछो तो वो बाय बोलेगा, x माइनस 50760 बोलेगा, जो बोल रहे वो नहीं बोलेगा, बाकी सब बोलते हैं स्टूडेंट, समझ में नहीं आता है। जब इतने रुपए में से कुछ रुपए इसमें लगा दिए तो बचे हुए तो लगाओगे, मतलब दिस माइनस दिस 50760 माइनस x, ठीक है। ये हो गया सेकेंड का इन्वेस्टमेंट। अब हमें पता है दोनों जगह से एनुअल इनकम सेम है, तो डायरेक्ट अपन एनुअल इनकम को ही कंपेयर कर लेते हैं, एनुअल इनकम ऑफ वन या फिर फर्स्ट केस एनुअल इनकम ऑफ सेकंड केस। आओ तो वही डिविडेंड परसेंट 8/100 इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। अब नंबर ऑफ शेयर्स की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, तो इन्वेस्टमेंट तो x है, अब मार्केट वैल्यू आप चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो। 8% डिस्काउंट इस बार, लेकिन 100 रुपये है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आराम से आपका सेम वही आएगा 8 रुपीज़, तो कैंसिल आउट होकर आ जाएगा मार्केट वैल्यू 92। एंड इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू प्रीमियम है 8%, तो 100 प्लस 8/100 इंटू 100, 2 0 से 2 0 तो आ जाएगा 108, ठीक है। 100 केस में भी दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है जब आपकी नॉर्मल वैल्यू 100 को छोड़कर कुछ और होगी, ठीक है। चलिए, तो इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू, इसमें डिविडेंड कितना भाई 9 है, 9/100 इंटू नॉर्मल वैल्यू इंटू इन्वेस्टमेंट कितना है 50760 माइनस x अपॉन मार्केट वैल्यू दैट इज़ 108। ओ क्लियर है ना, करें आगे, वेरी गुड। 100 से 100, 100 से 100, यही तो अच्छा लगता है भाई सबसे अच्छा। क्वेश्चंस में और कुछ मज़ा आया नहीं आए, लेकिन ये कैंसिलेशन में बहुत मज़ा आता है भाई, सबसे बता रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करते हैं अब कुछ और करने की। 4 से 2, 4 से 2 3, 9 से 1, 9 से 1 2, हाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 यहाँ पर जाएगा, पहले लिख लें और अच्छे से थोड़ा सा, है ना, जल्दी तो है नहीं किसी बात के अपन को। 50760 माइनस x अपॉन 12, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये जगह हमारा 24x, यहाँ पर 23 की टेबल हमें पढ़ना पड़ेगी, तो आपको आती नहीं होगी, हमें भी नहीं आती, फिर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं मन में। 23 इंटू 0 0, 23 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 6 इंटू 3 18, 8 यहाँ 1 कैरी, 12 एंड 1 13, 138, 138 का 8 यहाँ 13 कैरी, फिर 23 इंटू 7 करेंगे कितना हो जाएगा, 1 यहाँ 2 कैरी, तो 161, 161 एंड 13, 161 एंड 13 174, तो 0 आ गए, 174 का 7 4 1 कैरी, 23 इंटू 5 करेंगे, 5 में 1 कैरी, 115, 115 एंड 1 116। और थोड़ा सा कोशिश क्या करो भैया वर्बली करने की, तो अच्छा रहेगा, आपको फ़ायदा रहेगा। सिर्फ करेंगे 47x हो जाएगा, 1167 480, ओ भाई साहब, डिवाइड करिए 47 से, ठीक है। तो कितना आ सकता है, पहले आई थिंक 2 टाइम्स आएगा, ये कितना हो जाएगा अपना 94, 2 टाइम्स 94, कितना बचा है 22, 227, 227 आता है क्या 227, 5 बार अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा हमारा 235, 235, और यहाँ आ रहा है 227, नहीं तो 4 बार कुछ करना पड़ेगा ना, 227 4 बार करेंगे अगर हम, तो 94 है 94, 188, 9 11 माइनस 3 39 बच रहा है ना, तो 3 टाइम्स चला जाएगा, सॉरी 4 टाइम्स 39 बच रहा है, फिर आगे क्या है 4, फिर इसकी टेबल आपको देखना है 45 इंटू अगर हम 9 करते हैं, 9 पर हो सकता है चला जाए, 9 इंटू 7, 9 इंटू 7 6 3 या 6 कैरी 36 एंड 6 7 टाइम्स देखिए, अगर हम 7 टाइम्स देखते हैं 77, 9 या 4 कैरी 4 कैरी 4 कैरी 4 कैरी 28 एंड 4 28 एंड 4 32, यार 8 टाइम्स देखो भैया 6 या 5 कैरी
5 करिए 32 एंड 5 37 ईयर्स, ठीक है। ये हो जाएगा 8 1, तो ये जाएगा अपना 8 टाइम्स। फिर क्या बचा हमारे पास, 8 बचा है। अभी देखा तो 188 आता है डायरेक्ट 4 टाइम्स और एक एक्स्ट्रा 0, मतलब 24,840 रुपये फर्स्ट पार्ट में इन्वेस्ट किए। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का। एंड सेकंड पार्ट में आप इसको माइनस कर देना तो आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, माइनस कर लेते हैं जल्दी से। 10 - 0 0, 6 - 4 2, 7 - 8 9, 9 - 4 5, 4 - 2 2, ठीक है। ये होगी आपकी सेकंड इन्वेस्टमेंट, ये होगी आपकी फर्स्ट, ठीक है। आई होप आगे होगा समझ में। थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन ही आपको प्रॉब्लम दे सकती थी, बाकी था सिंपली, ठीक है। तो उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कोशिश क्या करो, वर्बली कर लो, शॉर्ट में कर लो, ठीक है। क्वेश्चन अगर अपना सिंपल ही था। इसके बाद वाला देख ले रहे यार, इधर ही आ तो जाएगा आई थिंक। क्या बोल रहा है, 12th विवेक इन्वेस्ट इतने रुपीज़, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, चलो विवेक ने इन्वेस्ट किया कितने रुपए, 12,000 नहीं 4,500 रुपये, ठीक है। एक कंपनी में जहाँ पर डिविडेंड दे रहा है वो 8% का, नॉमिनल वैल्यू भैया 10 रुपये, मार्केट वैल्यू भैया 15 रुपये, और उसने शेयर्स बेच दिए जब प्राइस बढ़ गई। प्राइस जब बढ़ गई कितनी हो गई, मार्केट वैल्यू 30 रुपीज़, तो उसने शेयर्स बेच दिए और इन्वेस्ट कर दिया है प्रोसीड, इन्वेस्ट प्रोसीड इन 12% डिविडेंड, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपये, मार्केट वैल्यू 125। आओ फर्स्ट पार्ट निकालना है, कितने रुपए उसने सेल प्रोसीड किया है। मतलब क्या है, एक कंपनी के कुछ शेयर लिए होगा एक व्यक्ति, जिसमें उसने इन्वेस्ट किए 4,500 रुपये, जो कि डिविडेंड दे रहा है 8% का, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपये, मार्केट वैल्यू 15, ठीक है। तो यहाँ से कुछ शेयर्स खरीदे होंगे, फिर शेयर की कीमत जैसे ही 30 रुपये हो गई तो उसने सारे शेयर्स बेच दिए और वहाँ से जो अमाउंट मिला है उसको दूसरी कंपनी में लगा दिया है। तो पहले वही पूछे सेल प्रोसीड कितना हुआ है, सेल प्रोसीड, ठीक है। तो वो कैसे निकलता है, जितने पर बेचे एक शेयर और जितने शेयर्स बेचे हैं वो। तो पहले हम शेयर्स निकाल लेंगे इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू से, ठीक है, और इनटू कितने पर बेचा है, 30 रुपये पर बेचा है, ठीक है। एक आध स्टेप स्किप कर दिया, आप समझ रहे होगे ना। यहाँ से आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, ये मार्केट वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो हो जाएगा आपका 9,000 रुपये। मतलब 9,000 रुपये उसने क्या कर दिया, प्रोसीड कर दिया है दूसरी कंपनी में, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि कितने शेयर्स खरीदे उसने, 125 रुपये वाली कंपनी के, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट खरीदे हैं, ठीक है। तो अगेन 9,000 रुपये इन्वेस्ट किए, एक शेयर 125 का, तो कितने आए होंगे देख लेते हैं। हो जाएगा क्या, 25 से करके देखते हैं भैया पहले। 25 से करेंगे पहले, 90 2 बार 75, 15 6 0, 25 से 5 डिवाइड करिएगा, 5 2, 52 शेयर्स उसने परचेस किए भैया, 52 शेयर्स। अब बोल रहे हैं चेंज इन एनुअल इनकम बताओ भैया, डिविडेंड में कितनी इनकम का चेंज आएगा, तो निकाल लेते हैं। चेंज इन एनुअल इनकम, ठीक है। तो ओरिजिनल एनुअल इनकम, ओरिजिनल माइनस न्यू, ठीक है। अब बात कर लेते हैं। अब आप एक चीज़ बता सकते हो कि ओरिजिनल माइनस न्यू करेंगे, न्यू माइनस ओरिजिनल। आप देख सकते हो ना किस किस पे डिपेंड होता है आपका ये इनकम, एक तो नंबर ऑफ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू और डिविडेंड। तो ये नॉमिनल वैल्यू चेंज हो रही है, बढ़ रही है, डिविडेंड भी बढ़ रहा है, शेयर सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि न्यू में ज़्यादा होगी इनकम, तो न्यू माइनस ओरिजिनल करना है आपको, ठीक है, न्यू माइनस ओरिजिनल। तो एनुअल इनकम मतलब डिविडेंड परसेंट, इस केस में कितना है 12, 12/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू दैट इज़ 100 एंड देन इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो आपको पता ही है, यहाँ से सॉल्व करके आ जाएंगे कितने नंबर ऑफ शेयर्स, 300, ठीक है, 300, कन्फ्यूज मत होइएगा। माइनस 8/100 इंटू 10 इंटू 300, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हो जाए तो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3600, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 240। अरे क्या बात कर रहे हो, कुछ गड़बड़ है क्या, बहुत ज़्यादा है चेंज इनकम में तो यार। 10 - 0 0, 10 - 4 6, 5 - 2 3, 3360 रुपये का चेंज आ रहा है भाई इनकम में। एक बार चेक कर लो, सही है वैसे तो यार, क्योंकि बहुत कम है यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है।
बहुत ज़्यादा है भैया जी। ओके, कुछ गड़बड़ है ना? हाँ गड़बड़ तो है भैया, 300 शेयर्स खरीदे, हाँ ये गड़बड़ है ना। दूसरी कंपनी के तो भैया 52 ही शेयर खरीदे उसने, 52, ये कब, ये गड़बड़ है, वही मैं कहूँ यार, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। अब देखो इसमें पूरे 2 जीरो से 2 जीरो नहीं हो पा रहे हैं कैंसिल, तो आप एक काम कर लेते हैं, 100 लिख के एक ज़ीरो कट कर देते हैं और एक ही ज़ीरो यहाँ पर कट कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि अपन को एलसीएम लेने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 12 इंटू 3 36, 1 2 3 3 ज़ीरो और अपॉन में 10 माइनस। ठीक है, यहाँ पर 8 इंटू 52 करिए, 8 इंटू 52, रुको यार रुको, ये है यार 52, क्या करा रहे मतलब, नसीब हो गया सर हैं, सुबह सुबह से नशा करा दे। 0 12 इंटू 2 24, 4 यहाँ 2 कैरी 2 कैरी 2 कैरी 62, ये आ गया। ठीक है, इसको करोगे तो 2400 बाई 10, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो एलसीएम सेम ही आएगा, फिर 0 4 8 3, तो हो जाएगा 384 रुपये का चेंज आएगा इनकम में। आओ ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, एक्चुअली यहाँ पर गलती हो गई थी तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, करेक्ट कर लिया है। न्यू इनकम, ओरिजिनल इनकम, इस टाइप से आप डिफरेंस लेके देख सकते हो कितने रुपये का चेंज आ रहा है इनकम में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके अपन। ठीक है, हो गया, चलिए ठीक है, ये देख लेते जल्दी से 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 13 में बोल रहे हैं एक व्यक्ति ने इन्वेस्ट किया कितना, 52,000 रुपीज़। ठीक है, 100 रुपीज़ शेयर पर, मतलब नॉर्मल वैल्यू 100 रुपये, डिस्काउंट है कितना, 20 रुपये, 20 रुपये परसेंट नहीं है, 8% डिविडेंड दे रही है कंपनी। ठीक है, तो बोल रहे हैं एट द एंड ऑफ ईयर ही सेल द शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ दिस, सेल एट प्रीमियम 20 रुपये, 20 रुपये के प्रीमियम पे बेच दिया है। एनुअल डिविडेंड क्या है और प्रॉफिट अर्न हुआ है डिविडेंड को मिलाकर, बताइए। ठीक है, पहले क्या, एनुअल डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड क्या है और फिर प्रॉफिट बताओ इंक्लूडिंग डिविडेंड। हो ठीक है, बात कर लेते हैं सबसे पहले एनुअल डिविडेंड की, तो उसके पहले बात कर लेते हैं मार्केट वैल्यू क्या है। मार्केट वैल्यू भी सिंपल है, डिस्काउंट 20 रुपये का है, 100 रुपये नॉर्मल वैल्यू है, तो 100 माइनस 20, यह आ जाएगा पास 80 रुपये हो गई इसकी मार्केट वैल्यू। अब बात कर लेते हैं पहले फर्स्ट पार्ट में एनुअल डिविडेंड के लिए, डिविडेंड परसेंट दैट इज़ 8/100, नॉर्मल वैल्यू दैट इज़ 100 एंड देन नंबर ऑफ शेयर्स। अब वो आप इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू 52,000 अपॉन 80। ठीक है, यस, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 से 8, तो यहाँ से एनुअल डिविडेंड आ जाएगा 5200, मतलब 5200 रुपये इसको एज ए एनुअल डिविडेंड मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं, बोले प्रॉफिट पहले तो, क्योंकि उसने बेच दिए हैं जब प्रीमियम 20 रुपये के प्रीमियम पे बेच दिए हैं। ठीक है, तो अब सेल एट कितने रुपये पर सेल कर दिया है, मतलब 100 रुपये नॉर्मल वैल्यू थी, 20 रुपये प्रीमियम, मतलब 120 रुपये पे सेल कर दिए हैं। ठीक है, 100 + 20 लिख दूँ पहले, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर कहोगे सर पता ही नहीं कहाँ से आ गया ये। 100 + 20 दैट मीन्स 120 रुपये पर सेल कर दिया है। कितने शेयर्स सोल्ड किए होंगे यहाँ से आ जाएगा वो, तो अभी देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो निकाल लेते हैं अमाउंट गेट। ठीक है, तो 120 का एक शेयर बेचा है, कितने शेयर से, 52,000/80, तो 20 से 4 टाइम्स, 20 से 6 टाइम्स, 4 से ये जाएगा आपका 13,000। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 78,000। इतने रुपए मिले शेयर बेचकर, लेकिन 52,000 रुपये उसने लगाए भी थे, तो जो प्रॉफिट होगा वो कितना है, प्रॉफिट अमाउंट गेट माइनस इन्वेस्टमेंट, तो 78,000 माइनस 52,000, ओ तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 0,0062, 26,000 रुपये फ़ायदा हो गया केवल बेचने पर। अब टोटल प्रॉफिट पूछा था, ये टोटल प्रॉफिट इंक्लूडिंग डिविडेंड, ये तो उसने अपनी साइड से कमाए, ये कंपनी दे रही है 5200 रुपये, तो 26,000 + 5200 कितना हो जाएगा,
0.021 या 1 करी 31,200 रुपये उसको मिलेंगे टोटल प्रॉफिट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 14 क्वेश्चन। ये पार्ट अच्छा है, यहाँ पर जाकर हो सकता है आपको समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंस क्या है रिटर्न में और प्रॉफिट में, है ना। इस टाइप से मतलब कंपनी जो अपनी साइड से देती है वो होता है डिविडेंड, और जिस टाइप से खरीद के बेचते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, बात कर लेते हैं 14। सलमान खान ने 50 शेयर्स परचेस किए जिनकी फेस वैल्यू दैट मीन्स नॉर्मल वैल्यू 100 रुपये, अवेलेबल है 132 पर, मतलब मार्केट वैल्यू 132। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में इन्वेस्टमेंट बताओ। ये डायरेक्ट कर लेते हैं अपन। इन्वेस्टमेंट कितना होगा 50 इंटू 132 और कितना हो जाएगा 0 या 1 कैरी 6 या 1 कैरी 6 6600 रुपये। ठीक है, सही किया है ना अपन ने, आई थिंक सही किया होगा, बिल्कुल सही किया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं, बोल रहे हैं कि डिविडेंड बताओ अगर डिविडेंड परसेंट है, सॉरी इनकम बताओ अगर डिविडेंड परसेंट है 7.5%, तो इनकम मतलब वही तो होती है यार, एनुअल डिविडेंड एनुअल इनकम एक ही चीज़ होती है। ठीक है, 7.5 बाई 100 इंटू नॉर्मल वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, 2 से 2 0 डेसिमल से 1 0, 5 इंटू 5 5 है 2 कैरी देन 37, 375 रुपये होगी उसकी एनुअल इनकम। ठीक है, अब बोल रहे हैं अगर वो अपनी अगर वो अपनी एनुअल इनकम इफ़ ही वांट टू इंक्रीज एनुअल इनकम बाई 150 रुपीज़, अगर एनुअल इनकम को 150 रुपये से बढ़ाना चाहता है तो कितने एक्स्ट्रा शेयर्स उसको परचेज करने पड़ेंगे। इतने रुपये से बढ़ाना है, इतने रुपये नहीं करना है, 375 ऑलरेडी है तो 150 रुपये बढ़ाना है, तो हम 150 रुपये एनुअल इनकम को रख के सॉल्व कर लेते हैं। डिविडेंड तो सेम ही रहेगा 7.5%, नॉर्मल वैल्यू भी सेम ही रहेगी 100 रुपये, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता है कितने परचेज करने पड़ेंगे, देख लेते हैं। 2 से 2 0 डेसिमल हटाएंगे 1 0, 75 से 2 बार 10 का मल्टीप्लाई तो n इक्वल्स टू 20, मतलब 20 शेयर उसको और परचेज करने पड़ेंगे, देन ही विल गेट एक्स्ट्रा एनुअल इनकम ऑफ 150 रुपीज़। गॉट इट? अरे बोलो यार, क्लियर है? चलिए 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 चलिए, ये को देख लें, इधर ही आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाना ही है हमें। ठीक है, जल्दी से लास्ट 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं अपने, और इसको ख़त्म कर देते हैं आज पूरी तरीके से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए तो इसको मैं कर देता हूँ ग्राफ। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं जैसे 15 क्वेश्चन की। फिर सलमान खान आ गए हमारे समक्ष। इस बार सलमान खान बोल रहे हैं कि हम 50 रुपये के शेयर खरीद रहे हैं, मतलब 50 रुपये वाली जिसकी नॉर्मल वैल्यू है वो, जो कि कंपनी पे करी है कितना डिविडेंड 15%, कोटेड है भैया 20% प्रीमियम पर, प्रीमियम 20% है, मतलब मार्केट वैल्यू अभी निकाल लेंगे। एनुअल डिविडेंड टोटल जो उसको मिल रहा है सलमान खान भाई को 600 रुपये का मिल रहा है। खान नहीं केवल सलमान ही लिखा है, हाँ। तो नंबर ऑफ शेयर्स बताइए फर्स्ट पार्ट में, एन की वैल्यू क्या होगी। तो क्लियर भैया, कैसे निकाल सकते हो एनुअल डिविडेंड की हेल्प से। एनुअल डिविडेंड इज इक्वल्स टू व्हाट, डिविडेंड परसेंट इंटू नॉर्मल वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। एनुअल डिविडेंड गिवन है 600 रुपये, डिविडेंड गिवन है आपको 15%, एनुअली नॉर्मल वैल्यू भी गिवन है 50 रुपीज़, बहुत सही। एन टू एन 50 से 2 टाइम्स, 15 से 40 टाइम्स, 40 इंटू 2 करिएगा, एन आ जाएगा आपका 80, मतलब 80 शेयर्स परचेस किए हैं। ठीक है, ये मत कहना भैया जल्दी जल्दी कर रहे हो, सिंपल है भैया यहाँ तक, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट पूछ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मतलब एन इंटू मार्केट वैल्यू, एन आगे 80, मार्केट वैल्यू कैसे आएगी भैया 50 रुपीज़, नॉर्मल वैल्यू 20% है प्रीमियम, तो मतलब 50 प्लस 20% ऑफ 50 हो 2 टाइम्स 2 से 10, तो यहाँ से आ जाएगी आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ 1 से दैट इज़ 60 रुपीज़। सॉल्व कर लोगे तो 4800 ये आ गई इन्वेस्टमेंट। अब क्या बोल रहे भैया, रेट ऑफ रिटर्न निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा रेट ऑफ रिटर्न। थर्ड पार्ट में रेट ऑफ रिटर्न परसेंट पूछा जा रहा है मतलब हमसे, तो रिलेशन जिंदाबाद, बिल्कुल सर रिलेशन जिंदाबाद, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं, हमारा इन्वेस्टमेंट है, वैसे उससे भी कर सकते हो आप, उससे करना हो तो इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100 से निकाल लेते हैं डायरेक्ट, जरूरी नहीं है कि आप रिलेशन के पीछे भागो। इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100 है ना, यस। इनकम 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 600, इन्वेस्टमेंट 4800 एंड 100, 2 0 से 2 0 जाएंगे, 6 से 100, 6 से 8, 5 4 से 25, 4 से 2, तो हो जाएगा 12.5% का रिटर्न मिल रहा है इस कंपनी से। हो ठीक है, सिंपल था। लास्ट क्वेश्चन भैया, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट ही है, लिस्ट का लिस्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का। हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट, एक व्यक्ति को कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टार्टिंग में बोल दिया इन्होंने, इन्वेस्टमेंट मतलब हमें निकालना है
जिस कंपनी की नॉर्मल वैल्यू एक शेयर की 50 रुपये सेल कर रहा है। ओके, हाउ मच शुड मैन इन्वेस्ट इन 50 रुपीज़ या सेलिंग एट दिस टू ऑब्टेन एन इनकम दिस। 60 रुपये पे सेल कर रहा है वो, 60 रुपये इनकम बोल रहे हैं, इनकम है 450 रुपये। अगर डिविडेंड है 10%, ऑल्सो फाइंड यील्ड परसेंटेज टू द नियरेस्ट होल नंबर। सबसे पहले तो बताओ भैया इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है भैया, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता है, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। मार्केट वैल्यू 60 रुपये बोल रहा है, सेल किए। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे, एनुअल इनकम वाले फॉर्मूले से निकाल लें। पहले इसको हटा देते हैं, अभी इसको एनुअल इनकम से निकाल लेते हैं पहले नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। डिविडेंड परसेंट नॉमिनल वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। एनुअल इनकम में भैया 450 रुपये, 450। डिविडेंड 10, नॉमिनल वैल्यू 50, एन नहीं पता है, ठीक है। 50 से 2 टाइम्स, 2 से 5, 5 से हो जाएगा 90। तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गया 90। बस भैया इन्वेस्टमेंट आ जाएगी आपके समक्ष, कितना कहाँ गया, 60 इंटू 90। और कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई, 5400। हाउ आया समझ, वेरी गुड। अरे तुम कहाँ आ रहे भाई साहब, लास्ट पार्ट में बोल रहे हैं कि यील्ड परसेंट। ये यील्ड परसेंट क्या होता है सर, प्रॉफिट सुना है, इनकम सुना है, रिटर्न सुना है। यील्ड क्या होता है, यील्ड मतलब वही आपकी कितना आपको उससे कमाई हुई है। यील्ड मतलब रिटर्न परसेंट ही पूछ रहे हैं हमसे, ये रिटर्न परसेंट। हो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से अब वाला फॉर्मूला लगा लें, रिलेशन वाला, डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू, रिटर्न परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। डिविडेंड 10/100, नॉमिनल वैल्यू 50, रिटर्न परसेंट नहीं पता है, मार्केट वैल्यू 60। 2 0 से 2 0 जाएंगे, 1 0 से 1 0 जाएगा। 6 से डिवाइड करिएगा आप, 50/6। 2 से 25/3 सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा 8 होल या 1/3%। हो ये हो गया भैया रिटर्न। क्लैपिंग कर लो एक बार जल्दी से। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना, शेयर एंड डिविडेंड। थर्ड चैप्टर था आईसीआईसीआई सैलिना बुक का। एक एक क्वेश्चन को किया भैया, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा हुआ आपका। यस, दावा करता हूँ मैं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पहले हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हमने अपने पूरे थर्ड चैप्टर को कर दिया एकदम अच्छी तरीके से ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ लीनियर एंड इक्वेशन, ठीक है। लीनियर एंड इक्वलिटीज़, जिस भी तरीके से आप जाना चाहेंगे लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। पहले इंट्रो वीडियो में बेसिक समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो में मजा आएगा। अगर कुछ क्वेश्चन आपको जल्दी में लगेंगे तो रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा और उनको एक बार आप और ट्राई कर सकते हो अपनी साइड से, ठीक है, बिना देखकर। मज़ा आएगा, बने रहिएगा पूरे लास्ट तक। अपनी पहली यूनिट कमर्शियल मैथमेटिक्स खत्म हो गई, अब नेक्स्ट यूनिट से स्टार्ट होगी अपनी अलजेब्रा, ठीक है। अच्छी तरीके से करेंगे एक चैप्टर के, उसको भी कंप्लीट, और बिल्कुल आगे तक जाना है। अपन को मेहनत करनी है, आपको भी और मुझे भी, ठीक है। तभी जाकर सफलता मिल पाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहे, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। और बताइए जरूर आज की वीडियो कैसी लगी है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ऐसी वीडियो जिनको उसकी ज़रूरत है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।